कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त से भी बड़ी होती हैं। ये कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि एक देश की रूह में, उसकी यादों में बस जाती हैं। और अक्सर इन कहानियों को जिंदा रखते हैं फिल्म बनाने वाले। आज हम एक ऐसी ही सिनेमैटिक दास्तान की गहराइयों में उतरेंगे जिसने एक पूरी पीढ़ी के लिए देशभक्ति के मायने बदल दिए। हम जानेंगे उसके पीछे की असली और उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज सच्चाई को और उस नए अध्याय को जो अब लिखा जाने वाला है। हर बड़ी जंग की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई थार के रेगिस्तान में खींची गई एक मामूली सी लकीर से। एक बॉर्डर जो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया जहां हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जो पर्दे पर अमर होने के लिए ही बनी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम फिल्म बॉर्डर की उस अनोखी विरासत को समझेंगे। फिर पर्दा उठाएंगे लोंगेवाला की असली लड़ाई की सच्चाई से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉर्डर 2 की तरफ और मिलेंगे उसके नए नायक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट एच.एस. क्लियर से। और आखिर में हम एनालाइज करेंगे कि इंडिया में वॉर सिनेमा का दौर कैसे बदल रहा है। जब 1997 में जेपी दत्ता की बॉर्डर रिलीज हुई तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक एहसास बन गई, एक जज्बा जो पूरे देश में फैल गया। इस फिल्म ने सीधा लोगों के दिलों से कनेक्शन बनाया क्योंकि इसने वर्दी के पीछे छिपे इंसान की कहानी को दिखाया। इसने मॉडर्न इंडियन वॉर फिल्म के लिए एक आईना सेट कर दिया, एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण जिसने इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया। फिल्म का ये डायलॉग, जब जमीन पर चलते हैं तो भूगोल बदल देते हैं, इस फिल्म की आत्मा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि हिंदुस्तानी फौजी के अटल इरादे का एक तराना बन गई। इसने देश के कोने कोने में गर्व और विश्वास की ऐसी लहर पैदा की कि पर्दे पर दिखने वाले हीरो हर किसी को अपने लगने लगे। लेकिन फिल्म जितनी भी पावरफुल थी, उसके पीछे की असली कहानी उस पर्दे के ड्रामे से कहीं कहीं ज्यादा हैरतअंगेज है। हम बात कर रहे हैं 1971 के इंडो पाक युद्ध की और उसकी सबसे अहम लड़ाइयों में से एक, द बैटल ऑफ लोंगेवाला। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। रेगिस्तान की ऐसी रात जहां हड्डियां तक कांप जाएं और सामने से आती हजारों दुश्मनों की फौज और उनके टैंक्स की गरज। लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात मुट्ठी भर हिंदुस्तानी जवानों के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी चुनौती थी जहां जिंदा बचना ही नामुमकिन लग रहा था। इस नाजुक पोस्ट की हिफाजत कर रहे थे सिर्फ 120 जवान। जी हाँ, सिर्फ 120। पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के ये सिपाही, जिनकी कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों ने। ये संख्या इसलिए चौंका देती है जब आप सोचते हैं कि उनका सामना किससे होने वाला था। सिर्फ 120 लोग एक पूरी टैंक रेजिमेंट के रास्ते में खड़े थे। स्क्रीन पर दिख रहे ये आंकड़े इस असंभव लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। एक तरफ भारत के 120 जवान, एक जीप पर लगी आरसीएल गन और गिनती के कुछ एंटी टैंक माइंस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिक, 45 से ज्यादा टैंक्स और एक पूरी आर्टिलरी ब्रिगेड का सपोर्ट। पाकिस्तान का प्लान बड़ा साफ था, ब्रेकफास्ट लोंगेवाला में, लंच रामगढ़ में और डिनर जैसलमेर में। देखा जाए तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। 4 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह के पेट्रोल ने दुश्मन की आहट पहचान ली। रात 12:30 बजे पाकिस्तानी तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दिया, लेकिन हिंदुस्तानी जवान अपनी जगह पर डटे रहे और रात 2:30 बजे तक उनकी आरसीएल गन ने दुश्मन के पहले 2 टैंक्स तबाह कर दिए, जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई। उन्होंने पूरी रात दुश्मनों को रोके रखा और फिर सुबह के 7:30 बजे आसमान में वो आवाज गूंजी जिसका सबको इंतजार था, इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स की दहाड़। एयर सपोर्ट के आते ही जंग का पासा पूरी तरह पलट गया। लड़ाई के सबसे मुश्किल पलों में मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों के सामने एक विकल्प रखा। जैसा उन्होंने बाद में बताया, उन्होंने कहा कि जिसे जाना है वो जा सकता है, लेकिन मैं आखिरी दम तक यहीं लड़ूंगा। जानते हैं क्या हुआ? एक भी जवान अपनी जगह से नहीं हिला। उस एक पल ने इस लड़ाई को सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन से बढ़कर लीडरशिप और अटल साहस की एक अमर गाथा बना दिया। और अब 25 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अगर बॉर्डर अपनी जमीन बचाने की, हिफाजत की एक जिद्दी कहानी थी, तो बॉर्डर 2 दुश्मन की लकीरों को तोड़कर आगे बढ़ने की, एक हमले की बेबाक दास्तान होने वाली है। ये स्लाइड दोनों कहानियों के बीच के बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। मेजर चांदपुरी का हीरोइज्म था उनकी डिफेंसिव जज्बे में, उनकी होल्डिंग द लाइन की स्ट्रैटेजी में। लेकिन इस नई फिल्म के हीरो मेजर जनरल खलर एक बिल्कुल अलग सोच को दर्शाते हैं, ब्रेकिंग द लाइन।
उनकी कहानी एक पोस्ट को बचाने की नहीं, बल्कि एक तूफानी हमले की रहनुमाई करने की है, जिससे एक पूरा देश आज़ाद हुआ। ये एक डिफेंस की कहानी से एक डिसाइसिव अटैक की कहानी तक का कमाल का सफ़र है। तो चलिए मिलते हैं इस नई कहानी के नायक से, मेजर जनरल हरदेव सिंह क्लेर। ये एक ऐसा नाम है जो शायद सबने ना सुना हो, लेकिन ये फौलाद से बने एक ऐसे मिलिट्री विजनरी थे जिनके स्ट्रेटेजिक दिमाग ने 3 बड़ी जंगों का रुख बदल दिया। एक सच्चे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। तो आखिर कौन थे ये अजीम ऑफिसर मेजर जनरल एच.एस. क्लेर, और क्या है उनकी कहानी में ऐसा जो बॉर्डर 2 जैसी फिल्म के लिए इतनी अहम है? चलिए उनकी इस शानदार विरासत की गहराइयों में उतरते हैं। कला साहब का करियर मिलिट्री जीत की एक शानदार मिसाल है। 1965 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक हाजी पीर पास पर कब्जा करने का प्लान बनाया। नागालैंड में उन्होंने बगावत को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। 1971 में उन्होंने अपनी ब्रिगेड के साथ बिजली की तेजी से ढाका की तरफ बढ़कर उसकी आज़ादी का रास्ता साफ किया। और सबसे बड़ी बात, जंग के बीच में प्रमोशन ठुकरा दिया ताकि एक ब्रिगेडियर की तरह अपने जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर बने रहे। ये किस्सा उनकी शख्सियत को बखूबी बयान करता है। जब हाजी पीर पास पर कब्जा करना नामुमकिन लग रहा था, तब लेफ्टिनेंट कर्नल खेलर ने अपने सीनियर कमांडर से शर्त लगाई और पूरे विश्वास से कहा कि वो किस तारीख को वहां तिरंगा लहराएंगे। और उन्होंने ये शर्त जीती, वो भी एक दिन पहले, 28 अगस्त को ही। ये उनके अटूट आत्मविश्वास और निडर जज्बे को दिखाता है। शायद उनसे जुड़ी सबसे गहरी कहानी ये है कि उन्हें इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने लिबरेटर ऑफ ढाका का खिताब क्यों दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के बाद जब गुस्साई भीड़ उनसे बदला लेने पर उतारू थी, तब जनरल क्लियर ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उन कैदियों को सेल्फ डिफेंस के लिए उनके हथियार रखने की इजाजत दी। ये सिर्फ एक जीतने वाले का काम नहीं था, ये एक महान इंसान का काम था। बॉर्डर से बॉर्डर 2 तक का ये सफर हमें हिंदी सिनेमा में वॉर फिल्म्स के बदलते दौर की कहानी भी बताता है। बहादुरी को पर्दे पर दिखाने का बिजनेस, यानी द बिजनेस ऑफ ब्रेवरी, अब बदल चुका है। अब बात सिर्फ जज्बात की नहीं है, बात है सच्चाई की, स्ट्रैटेजी की और असली कहानियों को उनकी पूरी गहराई के साथ पेश करने की। बॉर्डर ने 90s में एक टेम्पलेट सेट किया था, लेकिन पिछले 2 दशकों में ऑडियंस भी मैच्योर हुई है। आज के दर्शक सिर्फ देशभक्ति का जोश नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की गहराई भी चाहते हैं। उरी और शेरशाह जैसी फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी ने साबित कर दिया है कि ऐसी फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो प्रोड्यूसर्स के लिए एक मजबूत ROI लाता है। बॉर्डर 2 इस बदलाव का अगला कदम है, जो सिर्फ जज्बात पर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस पर फोकस करने का वादा करती है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। आजकल इस जॉनरा में सबसे बड़ा सक्सेस ड्राइवर है ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, यानी सच्ची कहानी, जो करीब 40% है। हाँ, देशभक्ति और इमोशन अब भी 30% के साथ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें एक सच्ची और अच्छे से सुनाई गई कहानी का सहारा चाहिए। स्टार पावर और विजुअल इफेक्ट्स पैकेज का हिस्सा है, लेकिन अब वो फिल्म की नींव नहीं है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। क्या आज के दौर में, जहां हर तरफ इन्फॉर्मेशन की भीड़ है, फिल्में ही हमारे इतिहास को अगली पीढ़ी तक जिंदा रखने का सबसे बेहतरीन जरिया बन रही हैं? क्या सिनेमा वो काम कर सकता है जहां किताबें कभी-कभी पीछे रह जाती हैं? इन कुर्बानियों और जीत की कहानियों को इंसानी और हमेशा के लिए यादगार बनाकर। उनकी कहानी खून से लिखी गई थी, हमारा फर्ज है उसे याद रखना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।